हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ भाई बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज है हमारी क्लास नंबर 19 और हमारा जो चैप्टर चल रहा है भाई वो चल रहा है परसेंटेजेस यानी कि प्रतिशत। परसेंटेजेस यानी कि कह सकते हो आप प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को ऐसे डिनोट किया जाता है भाई इस सिंबल से और इसको कहते हैं 1/100। बात समझ आती है दोस्तों। चलो भाई इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था भाई वहीं से ही आगे स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा कि टाइप नंबर 7 हमारा चल रहा था सक्सेसिव इंक्रीज या फिर सक्सेसिव डिक्रीज, यानी कि क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी अगर किसी में की जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब उसी को मैं बेस पकड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ भाई। ठीक है, अब टाइप नंबर 7 के अंदर ही कैसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले कंसेप्ट पकड़ते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन भाई, किसी वृत्त की यानी कि किसी सर्कल की अगर रेडियस, किसी सर्कल की रेडियस को 10% बढ़ा दे, किसी सर्कल की, पहला क्वेश्चन भाई सर्कल रिलेटेड, ध्यान से देखना, कंसेप्ट पकड़ो, एक साथ खत्म होंगे भाई सारे क्वेश्चन। किसी सर्कल की या किसी वृत्त की अगर रेडियस 10% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया पे यानी कि क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात समझ आती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सर्कल से ही लेते हैं। अगर किसी सर्कल की वृत्त की त्रिज्या को यानी कि रेडियस को 25% से कम कर दिया जाए तो उसके एरिया पे यानी कि क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन। समझ आती है बात भाई, ये सर्कल से। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखते जाओ। तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं भाई रेक्टेंगल से यानी कि एक आयत से। ठीक है, अगर रेक्टेंगल में लेंथ को मान लो 20% कम कर दिया जाए और ब्रेथ को यानी कि लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, ब्रेथ को यानी कि चौड़ाई को मान लो भाई 14/2/7% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे यानी कि एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई। चौथा क्वेश्चन, ये भी रेक्टेंगल से करते हैं यानी कि आयत से। अगर रेक्टेंगल में लेंथ जो है वो 16/2/3% से कम कर दी जाए और ब्रेथ को यानी कि चौड़ाई को भाई मान लो 11/1/9% से भी कम कर दिया जाए तो एरिया पे यानी कि क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये चौथा क्वेश्चन। आगे देखो पांचवा क्वेश्चन। ये उठाते हैं भाई सिलेंडर से यानी कि बेलन। सिलेंडर से उठाते हैं भाई। सिलेंडर के अंदर ध्यान से देखो, अगर सिलेंडर की रेडियस जो है वो मान लो आप 50% से बढ़ा दी जाए, रेडियस 50% से बढ़ा दी जाए और भाई ऊंचाई यानी कि हाइट को 10% से घटा दिया जाए, बात समझ आती है, तो उसके वॉल्यूम पे यानी कि आयतन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन समझ आता है दोस्तों। आगे देखो भाई छठा क्वेश्चन, ये भी सिलेंडर से उठाते हैं। ध्यान से देखते जाओ, कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे भाई। सिलेंडर के अंदर से ही उठाते हैं। सिलेंडर में रेडियस मान लो भाई, इनसे अलग परसेंटेज उठाते हैं, मान लो 37.5% से बढ़ा दी जाए और हाइट यानी कि ऊंचाई को ये यहाँ पे घटा दी जाए, ऐसे करते हैं, घटा दी जाए और भाई हाइट को मान लो
50% से बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम पे यानी कि आयतन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अपना छठा क्वेश्चन। बात समझ आती है भाई। फिलहाल ये देखते हैं, फिर इसी में वैरायटी बढ़ाएंगे। ध्यान से देखो भाई, या फिर भाई इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, ये टाइप अपना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन स्फीयर से करते हैं भाई, यानी कि गोलार्ध से। अगर स्फीयर में रेडियस जो है वो मान लो भाई 10% से कम कर दी जाए तो उसके आयतन पे यानी कि वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लेते हैं भाई कोन से, यानी कि शंकु से। कोन यानी कि शंकु, कोन के अंदर भाई रेडियस जो है वो मान लो आप 25% से बढ़ा दी जाए। हाइट यानी कि ऊंचाई को मान लो भाई 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके वॉल्यूम पे यानी कि आयतन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अपना हो गया 8वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब एक एक करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल के ऊपर है, सर्कल यानी कि एक वृत्त। वृत्त के अंदर जो एरिया होता है वो होता है भाई πr²। बात समझ आती है दोस्तों। देखो ये फॉर्मूले भाई याद कर लेना, ये आने वाले चैप्टरों में बहुत काम आने वाले हैं। तो देखो एरिया पूछा है πr² और चेंज किस में दिया है, रेडियस में। और भाई पाई की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू समान है, कांस्टेंट है भाई, उसको हटा दो। तो r जो चेंज हो रहा है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो r भाई 2 बार है तो 2 बार लिख दो, लिख दिया। कितना चेंज हो रहा है, 10%। अभी मुझे पता है भाई 10% को बोलते हैं 1/10। तो मतलब रेडियस पहले 10 थी तो बढ़ रहा है ना, तो 11 हो गई। फिर से रेडियस 10 से कितनी हो गई भाई, 11 हो गई। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई है ना r², तो 10 × 10। एरिया अगर 100 था पहले तो 11 × 11, अब एरिया कितना हो गया भाई 121। बात समझ आती है दोस्तों। एरिया 100 से यानी कि क्षेत्रफल 100 से 121 हो रहा है भाई, कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है, 100 पे। प्रतिशत में पूछा गया है तो इंटू 100, ये काट देना भाई। तो टोटल एरिया में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 21% की वृद्धि यानी कि इंक्रीज एरिया हो जाएगा। कब, जब रेडियस 10% बढ़ेगी। तो भाई इसका आंसर आएगा 21% इंक्रीज। आई बात समझ में। इसी बेस को पकड़ते हुए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो ध्यान से, अगला भी क्वेश्चन सर्कल पे है भाई। अब इस केस में क्या हो रहा है, 25% घट रही है रेडियस, तो 25% यानी कि 1/4। बात समझ आती है। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई की ज़रूरत नहीं है भाई। रेडियस 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, रेडियस जो है 1/4 25% को कहते हैं, और 25% कम हो रही है तो मतलब 4 से रेडियस 3 हो गई, फिर से 4 से 3 हो गई। तो मतलब अगर शुरुआत में एरिया 4 चौके 16 था तो अब एरिया कितना हो गया भाई, 3 तिये 9। आती है बात समझ। कितना एरिया कम हो गया भाई, 7। कितने पे कम हो गया, 16 पे, इंटू में 100। ये क्या आएगा आंसर। इसको कट करना है, कट कर लो। 4 से काटना भाई, ये 25, 25 सत्ते 175/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 4 चौके 16, एक इसको दिया 4 तिये 12, 3/4 इसका परसेंट कम हो जाएगा। मतलब कि 3/4% एरिया क्या हो जाएगा भाई अपना, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब आगे देखो भाई। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल यानी कि एक आयत के ऊपर है। देखो भाई, अभी मुझे पता है या आपको भी पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ। बात समझ आती है दोस्तों। ठीक है भाई, तो अब लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है,
लेंथ में 20% की कमी हो रही है, तो भाई 20% को क्या कहते हैं, याद करो 20% को कहते हैं 1/5। तो लेंथ अगर पहले 5 थी तो अब घट के कितनी हो गई, 4 हो गई। ब्रेथ में 14/2/7, 14/2/7 को कहते हैं भाई 1/7। ठीक है, तो ब्रेथ पहले अगर 7 थी तो अब ब्रेथ बढ़ के कितनी हो गई भाई, 8 हो गई। तो फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना अपना एरिया, तो 5 7 35 अगर क्षेत्रफल पहले था तो 8 चौके 32 कब हो गया, अब हो गया। तो कितने का कम हो रहा है भाई क्षेत्रफल, 3 का। कितने पे कम होता है, ऑलवेज ओरिजिनल पे, यानी कि बटे में 35 इंटू में 100। ये आएगा भाई, इसको काट लेना 5 से, यानी कि 7, 5 से काटोगे 20, यानी कि 60/7, या फिर दूसरे शब्दों में 8 7 56, 4/7% की क्या हो जाएगी, एरिया में कमी हो जाएगी। ये आंसर आती है बात समझ में दोस्तों। ये अपना तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में वो कहता है कि लेंथ जो है 16/2/3%, इसको कहते हैं भाई 1/6, और 11/1/9 को कहते हैं भाई 1/9। ठीक है, तो अगर लेंथ है ब्रेथ है, लिख दिया। लेंथ जो है वो 16/2/3% से कम हो रही है, मतलब लेंथ 6 से 5 हो रही है। ब्रेथ जो है वो 11/1/9 यानी कि कम हो रही है, तो यानी कि पहले अगर 9 थी तो अब कितनी हो रही है भाई, 8 हो रही है। बात समझ आती है दोस्तों। फिर से एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 9 में 54, मतलब कि एरिया पहले अगर 54 था तो 5 8 40, अब कितना हो गया भाई, 40 हो गया। अगर इनमें कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो सेम। तो भाई 2 से काटोगे ये 27, 2 से काटोगे ये 20। एरिया पहले 27 था तो अब 20 हो रहा है भाई, कितना कम हो रहा है, 7। कितने पे कम हो रहा है, 27 पे। इनटू में 100 करोगे तो ऑप्शन में या तो आंसर ये मिलेगा, या फिर फटाफट इसको सॉल्व कर लेना भाई। 27 दूनी 54, बात समझ आती है, 27 दूनी 54, 16 रह गया भाई, 27 ठीक है, 16 रह गया भाई। इसको आगे देखो, ठीक है भाई, 16 रह गया, यानी कि 160/27, यानी कि 5 पे जाएगा भाई, 27 पंजे 135, 25/27। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा। चेक कर लेना एक बारी, इससे एरिया कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अपना हुआ चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अभी सिलेंडर पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिलेंडर पे देखो भाई, सिलेंडर में पूछा क्या गया है, एक सिलेंडर में जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, यानी कि आयतन जो होता है वो होता है भाई πr²h। पाई कांस्टेंट है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब 2 बार तो रेडियस दे रखा है भाई, रेडियस और 1 बार हाइट दे रखी है। अब वो कहता है कि रेडियस 50% को कहते हैं भाई 1/2, 10% को 1/10। रेडियस जो है वो 50% से बढ़ गई, मतलब रेडियस अगर 2 थी पहले तो अब कितनी हो गई, 3। फिर से रेडियस है तो 2 से अब रेडियस हो गई 3। हाइट यानी कि ऊंचाई जो है 10% घट गई, तो मतलब अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई भाई, 9 हो गई। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो तीनों क्या है, गुणा कर रखे हैं, मल्टीप्लाई कर रखे, 2 दूनी 4, 4 × 10, यानी कि अगर वॉल्यूम यानी कि आयतन पहले 40 था तो अब 3 3 9 9 9 में 81, अब कितना हो गया भाई, 81। कितना आयतन बढ़ रहा है, 41। कितने पे बढ़ रहा है भाई, 40 पे, इंटू में 100। 1 0 से 1 0 काट देना, 2 से काट देना भाई 2, यहाँ 5, यहाँ आएगा भाई 5 एकम 5, 5 चौके 20/2। इसको सॉल्व करोगे तो 102.5% से वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रेडियस जो है वो 37.5% घट गई। तो फिर से सिलेंडर का क्वेश्चन है। सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो भाई πr²h। पाई कांस्टेंट है, ज़रूरत नहीं है। तो 2 बार तो r है और 1 बार h है। तो भाई 37.5 को याद करो, कहते हैं 3/8। 50% को कहते हैं 1/2।
तो भाई अगर रेडियस पहले 8 थी तो अब 3 से कम होके कितनी हो गई 11, फिर से 8 सॉरी ये हो गई भाई 5, अब फिर से यहाँ 5। हाइट जो है अगर पहले 2 थी तो अब 1 से बढ़ के 3 हो गई, ठीक है। तो 8 अट्ठे 64, 64 दूनी 128 से वॉल्यूम 5 पंजे 25, 25 दिए 75, कितना हो गया भाई 75। कितना कम हो गया 128 से 75 हो गया भाई, कितना कम हो गया 28 इधर से और 25 इधर से, यानी कि 53, 53 कम हो गया। कितने पे 128 पे इंटू में 100, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा भाई। ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन। अभी एक स्फीयर पे क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि गोलार्ध पे। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान से करते जाना, समझते जाना और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो उतनी करते जाना। भाई स्फीयर एक गोलार्ध में क्या पूछा गया, किस में चेंज है, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है भाई, पाई 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट है, नहीं चाहिए। पाई कांस्टेंट है, नहीं चाहिए। आर कितनी बार है, 3 बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। आती है बात समझ में भाई। 10% को 1/10% से कम हो गया, यानी कि 10 से 9 हो गया, फिर से 10 से 9 हो गया, 10 से फिर 9 हो गया। बात समझ आती है भाई। तो 10 × 10 × 10, अगर 1000 वॉल्यूम पहले था तो 9 ने में 81, 81 × 9 729 वॉल्यूम क्या हो गया भाई, अब हो गया। तो कितना वॉल्यूम कम हो गया, ध्यान से देखो कितना वॉल्यूम कम हो गया। तो ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा भाई 271 वॉल्यूम कम हो गया, बटे में टोटल इंटू में 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। तो 20 से 20 काट देना। ओवरऑल वॉल्यूम में कितने की कमी आएगी भाई, 27.1% की वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। ये आंसर इसका। अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं और भाई इस टाइप को यहाँ समाप्त करते हैं भाई। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो भाई, यहीं ट्राई करो क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं सॉल्व करें। तो भाई 25% रेडियस क्या होती है, 1/4। तो कोन की बात हुई है, कोन यानी कि एक शंकु। शंकु भाई शेप में ऐसा होता है, ये हम जब मेंसुरेशन करेंगे तो सीखेंगे। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है भाई 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई कांस्टेंट है, नहीं चाहिए। r कितनी बार है, 2 बार, ये r और ये h। बात समझ आती है भाई। रेडियस में 25% की वृद्धि, यानी कि रेडियस अगर पहले 4 थी तो अब 5 हो गई, फिर से 4 थी तो अब 5 हो गई। हाइट में 10% की वृद्धि, यानी कि हाइट 10 से भाई कितनी हो गई, 11 हो गई। बात समझ आती है दोस्तों। तो 4 चौके 16, 16 × 10 160 अगर वॉल्यूम पहले था तो 5 पंजे 25, 25 × 11 25 एकम 25, 2 का हासिल 25 एकम 25, 26 और 1 27। आती है बात समझ। वॉल्यूम जो है 160 से 275 हो गया भाई, कितना बढ़ गया, 115 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 160 पे, इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेना और जो भी ऑप्शन में आंसर वो मैच हो जाएगा भाई। ठीक है, ये इस टाइम पे क्या हुआ है, बड़ा है। बात समझ आती है भाई। ये हुआ अपना सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज के 8 क्वेश्चन इस टाइप में जो बनते हैं। अब इस टाइप में जो भी क्वेश्चन बनेंगे या बने हैं आज तक, वो आप प्रैक्टिस करो और अपने आंसर मैच करो भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं भाई। नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। चलिए भाई, अब हम देखते हैं अपना टाइप नंबर 8। अब हम करते हैं भाई टाइप नंबर 8, और इस टाइप में हम पूरी पॉपुलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। पॉपुलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे भाई। ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या रिलेटेड, जनसंख्या रिलेटेड। चलो भाई, इसका सबसे छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट पकड़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए भाई आगे बढ़ेंगे।
देखो सपोज करो, मान लो भाई किसी गांव की पॉपुलेशन, सपोज करो ये एक गांव है, ये एक भाई विलेज है। ध्यान से एक कहानी की तरह पूरे मैथ्स को सीखो, मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मान लो भाई एक विलेज है, एक गांव है। इस गांव की शुरुआत में पॉपुलेशन मान लेते हैं 10,000 है। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, ठीक है। और 10,000 कब है? सन 2001 में, मतलब 2001वें वर्ष में इस गांव की पॉपुलेशन 10,000 है। अगले साल मतलब कि 2002 में इस गांव की पॉपुलेशन 10% बढ़ गई भाई। बात समझ आती है? अगले साल यानी कि 2003 की शुरुआत तक इस गांव की पॉपुलेशन फिर से 10% बढ़ गई, ठीक है। आगे देखो, और 2004 में इसकी पॉपुलेशन फिर से 10% क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2001 में अगर पॉपुलेशन 10,000 थी तो 2004 की समाप्ति के बाद, 2004 की समाप्ति के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? बात समझ आती है भाई? तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट और बताऊंगा भाई, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। तो मान लो शुरुआत में कितनी थी पॉपुलेशन? 10,000। 10% बढ़ गई, 10% बढ़ी और फिर 10% बढ़ गई। तो यहाँ 10% को क्या कहते हो आप? 1/10। ये भी 1/10, ये भी 1/10। ये कैसे आया? ये हम पिछली क्लासों में सीखते हुए आ रहे हैं भाई, ठीक है। जिसने वो क्लासेस मिस करी है, मैं कहता हूँ भाई एक बारी वो क्लासेस जाके देखो, समझ आएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉपुलेशन अगर शुरुआत में 10 थी तो बढ़ा है तो 1 बढ़ गई, मतलब अब पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई? 11। अगले साल भी यही हुआ, अगर अगले साल की शुरुआत में पॉपुलेशन 10 थी तो अब कितनी हो गई भाई? 11। अगले साल की शुरुआत में पॉपुलेशन अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई भाई? 11। बात समझ आती है? यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 10 × 10 × 10 यानी कि 1000। अगर बिल्कुल शुरुआत में, अगर 2001 में पॉपुलेशन 1000 थी तो अब पॉपुलेशन 2004 की समाप्ति के बाद 11 × 11 × 11 यानी कि 1331 हो गई। बात समझ आती है भाई? शुरुआत में पॉपुलेशन 1000 नहीं थी भाई, कितनी थी पॉपुलेशन? 10,000। तो मैं बोलूँ 1000 की वैल्यू 10,000, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। 2004 की समाप्ति के बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1331। तो 1 की वैल्यू अगर 10 तो 1331 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? इस 2004 की समाप्ति के बाद गांव की पॉपुलेशन कितनी थी? 1331। बात समझ आती है दोस्तों? अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं कहता हूँ कि पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल 10% कम हो गई और तीसरे साल फिर से मान लो 10% बढ़ गई। बात समझ आती है भाइयों? बात समझ आती है? तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ परसेंटेजेस चेंज की। यहाँ पहले 10% बढ़ी पॉपुलेशन, फिर 10% घट गई, फिर 10% बढ़ गई। तो अब बताना है 2004 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो भाई अगर ये वाला यूज़ करूँ तो मैं बोलूँ 10 से पॉपुलेशन 11 हो गई। ये वाला यूज़ करूँ तो 10 से पॉपुलेशन कितनी हो गई? 9। क्यों? क्योंकि घट गई। यहाँ 10 से कितनी हो गई भाई? पॉपुलेशन 11। तो अगर शुरुआत में पॉपुलेशन 1000 थी तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई? 11 × 11 121 × 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10। अब पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई? 1089। तो 10 1 की वैल्यू कितनी है शुरुआत में? इतनी। तो 1000 की वैल्यू अगर 10,000 तो 1 की वैल्यू 10, तो 1089 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 10890। ये आंसर।
बात समझ आती है? हल्का सा कंसेप्ट पकड़ो, क्योंकि मैंने लास्ट वाला ही कंसेप्ट यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को किया है। अब देखो पॉपुलेशंस की प्रॉब्लम कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं भाई, ध्यान से देखो। देखो भाई, इस क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं भाई। वो कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 10,800, फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज बाय 16.2/3%, सेकेंड ईयर में 16.2/3%, और भाई तीसरे साल में 33.1/3% की वृद्धि होती है। तो आपसे 3 वर्षों के बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी ये पूछा गया है। तो देखो भाई, कंसेप्ट पकड़ो पहले। शुरुआत में कितनी थी पॉपुलेशन? 10,800। बात समझ आती है भाई? पहले साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 66.2/3% पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरे साल के बाद पॉपुलेशन भाई 16.2/3% क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। और तीसरे साल के बाद पॉपुलेशन 33.1/3% से बढ़ गई। तो आपसे यहाँ वाली पॉपुलेशन पूछी गई है। समझ आती है बात दोस्तों? पकड़ो क्वेश्चन। देखो भाई, 66.2/3% को याद करो, कहते हैं भाई 2/3। बात समझ आती है दोस्तों? 16/2/3 को भाई 1/6, और इसको कहते हैं दोस्तों 1/3। ठीक है। पहले वर्ष में अगर पॉपुलेशन 3 थी तो बढ़ गई, मतलब 3 में 2 ऐड कर दो, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई? 5 हो गई। बात समझ आती है? दूसरे साल की शुरुआत में अगर पॉपुलेशन 6 थी तो इस टाइम पे घट गई। ये घटने का सिंबल, ये है बढ़ने का सिंबल। तो अब भाई 6 में से 1 घटाओ, यानी कि अब पॉपुलेशन 5 हो गई। फिर से तीसरे साल में पॉपुलेशन अगर 3 थी शुरुआत में, तो 1 से बढ़ गई पॉपुलेशन, कितनी हो गई भाई? 4 हो गई। अगर इन दोनों साइड में आपस में कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 दिए 18, 18 दिए कितना होता है भाई? 54, यानी कि 54। ठीक है। 5 पंजे 25, 25 चौके कितना होता है भाई? 100। बात समझ आती है दोस्तों? अगर शुरुआत में पॉपुलेशन 54 थी तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई? 100 हो गई। लेकिन शुरुआत में 54 नहीं थी पॉपुलेशन, शुरुआत में कितनी थी भाई? 10,800। तो मैं बोलूँ 54 की वैल्यू 10,800, 54 की वैल्यू अगर 10,800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 54 एकम 54, 54 दूनी 108, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 200। तो कितने की वैल्यू पूछी गई है? 100 की। तो भाई 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 100 की वैल्यू आएगी दोस्तों 20,000। तो पॉपुलेशन यहाँ कितनी होगी भाई? 20,000 है ऑप्शन में। ये हमारा आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। चलो दोस्तों, उसी क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फिगर चेंज करी है। फटाफट पॉज करो और भाई अपनी स्पीड चेक करो। देखो, पहले साल में पॉपुलेशन 16.2/3% इंक्रीज होती है। तो 16.2/3% को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना भाई, 1/6। दूसरे साल में 37.5% डिक्रीज हुई है भाई। यहाँ इंक्रीज हुई है, यहाँ डिक्रीज हुई है। इसको कहते हैं भाई 3/8। ये अलग से एक लिस्ट बनाते चलना भाई, याद आएंगी, याद रहेंगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 67.1/7% तीसरे साल में क्या हुई है भाई? इंक्रीज हुई है। याद रखना, यहाँ 4 है ना तो भाई नीचे, सॉरी यहाँ 7 है ना तो यहाँ 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब 1/7 को याद करो भाई, कितना होता है? 14/2/7 याद आती है। 14 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 67 पहुँच जाए? 14 पंजे 70, लगभग 5 से करोगे, लेकिन 5 से कम, यानी कि 4 से करोगे। ये लिस्ट बनाते चलना भाई, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो पहले साल में अगर पॉपुलेशन 6 थी तो बढ़ी है, तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी? 7 हो गई। दूसरे साल में अगर पॉपुलेशन 8 थी तो घटी है भाई, 8 में से 3 गए, यानी कि 5 हो गई है। तीसरे साल में अगर पॉपुलेशन 7 थी तो भाई पॉपुलेशन बढ़ गई 4 से, यानी कि अब पॉपुलेशन कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 11। बात समझ आती है दोस्तों?
तो भाई आगे देखते हैं। अब ये क्या कहता है, ध्यान से देखो, अगर दोनों साइड में कुछ कटता है तो भाई काट दो, अगर नहीं कटता तो डायरेक्ट सॉल्व करो, हो जाएगा क्वेश्चन। देखो दोनों साइड में 7 कटता है, मैंने काट दिया। तो अगर शुरुआत में पॉपुलेशन 48 थी, 6 8 48 थी, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी भाई 3 साल के बाद? 11 पंजे 55। बात समझ आती है दोस्तों? लेकिन शुरुआत में पॉपुलेशन आपके पास 48 नहीं थी, शुरुआत में पॉपुलेशन आपके पास कितनी थी भाई? 96,000। तो मैं बोलूँ 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 96,000। तो 48 की वैल्यू अगर 96,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2,000। बात समझ आती है दोस्तों? 48 से कम 48, 48 दूनी 96, 2,000। तो 55 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? तो 55 की वैल्यू आएगी भाई 110 और 3 जीरो, 1 2 3 है ऑप्शन में। अच्छा ऑप्शन भी ध्यान से टिक करना भाई, सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो फिलहाल ऑप्शन क्या आएगा? ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। देखो भाई ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 14.2/7% से प्रत्येक वर्ष हर एक साल कम होती है। अगर 1 जनवरी 2001 को पॉपुलेशन 68,600 थी, तो आपको 1 जनवरी 2004 को बतानी है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, 2001 में दे रखी है आपको कितनी है? 68600। फिर 2002 आया होगा भाई, फिर 2003 आया होगा, और फिर 2004 आया होगा। 1 जनवरी से 1 जनवरी, फिर 1 जनवरी से 1 जनवरी, फिर 1 जनवरी से 1 जनवरी 2004। बात समझ आती है दोस्तों? हर एक साल 14.2/7% कम हुई है भाई। यहाँ भी 14.2/7% कम हुई है, यहाँ भी 14.2/7% कम हुई है, और यहाँ भी 14.2/7% कम हुई है। ये पॉपुलेशन दे रखी है, ये पूछी गई है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 14.2/7 को क्या कहते हैं भाई? 1 में, इसको कहते हैं 1/7। बात समझ आती है? तो अगर पॉपुलेशन 7 थी तो कितनी हो गई? 6 हो गई। अगले साल भी अगर 7 थी तो भाई 6 हो गई, फिर से अगर 7 थी तो 6 हो गई। तो 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 × 7 दैट इज़ 343 अगर पॉपुलेशन थी। तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई? 216। बात समझ आती है दोस्तों? लेकिन 343 पॉपुलेशन नहीं थी भाई, 343 नहीं थी, 68,600 थी। तो 343 की वैल्यू 68600। तो भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखो, पूरा 2 पे कट रहा है ये। तो एक की वैल्यू आएगी भाई 200। 216 की पूछी गई है, 216 की पूछी गई है आपसे। तो 216 की कितनी आएगी भाई? 216 की आएगी आपके पास 6 दूनी 12, 1 का हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। आई बात समझ में? 00। तो ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं भाई। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है किसी गांव की जो जनसंख्या थी वो 50,000 थी। 1/5 जो है वो महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। अगर 5% पुरुष व 40% महिलाएं अशिक्षित है, अनएजुकेटेड हैं, तो भाई आपको प्रतिशत ज्ञात करना है कि एजुकेटेड यानी कि शिक्षित जनसंख्या कितनी थी। बात समझ आती है? इस चीज़ से पकड़ो भाई क्वेश्चन। 1/5 जो है वो महिलाएं हैं। अगर टोटल 5 बंदे गांव में हैं तो 1/5 यानी कि 1 महिलाएं हैं, और भाई पुरुष कितने हैं? 4 हैं। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है, अब या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो आप, या फिर भाई ये क्या है? रेशो में है। अगर 500 बंदे हैं टोटल गांव में तो 100 यानी कि 1/5 महिलाएं हैं, 400 मेल हैं। बात समझ आती है? अब वो क्या कहता है? महिलाओं में 40% व मेल्स में 5% क्या है भाई? अनएजुकेटेड है।
तो महिलाओं में 40%, 100 का 40% यानी कि 40 क्या है भाई, अनएजुकेटेड हैं। तो 60 कितने होंगे, एजुकेटेड होंगे ना। बात समझ आती है? ठीक है। और मेल्स की बात करें तो भाई 5% क्या है, अनएजुकेटेड। तो 400 का 5% कितना आएगा भाई, 20 अनएजुकेटेड है। तो 380 पुरुष ऐसे होंगे जो एजुकेटेड होंगे। बात समझ आती है दोस्तों? तो उसने क्या पूछा भाई, उसने पूछा एजुकेटेड जनसंख्या की प्रतिशत। एजुकेटेड तो ये भी है, एजुकेटेड ये भी है। टोटल एजुकेटेड कितने हो गए, 440 बटे में टोटल यानी कि 500 इंटू में 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो भाई 10 10 10 10, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, फिर से 5 अट्ठे 40, 88% जो जनसंख्या है वो एजुकेटेड है। तो अपना ऑप्शन ये आएगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई। पॉपुलेशंस में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल यहीं रोकते हैं, अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई। पॉपुलेशंस की जो बची हुई प्रॉब्लम है, जो थोड़ी सी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम मानी जाती है, वो जब लास्ट पार्ट मिसलेनियस पार्ट बनेगा उसमें आ जाएंगी भाई। और पॉपुलेशन के जो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ भी सीखेंगे। और भाई उनका एक तरीका मैं मिक्सचर एलिगेशन में बताऊँगा कि ये क्वेश्चन फटाफट मिक्सचर एलिगेशन से कैसे होगा। ठीक है, फिलहाल अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई, टाइप नंबर 9 पे। ध्यान से देखो भाई। अब हम करते हैं अपना टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 का जो मैंने नाम रखा है भाई, वो रखा है वेन डायग्राम्स। ये आपने 10वीं क्लास में सीखे होंगे भाई वेन डायग्राम्स, बट यहाँ देखो कैसे सीखेंगे। वेन डायग्राम्स में जर्नली 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई। एक तो बनता है जिसमें 2 वैरायटी चलेंगी, मतलब मान लो इंग्लिश और हिंदी। एक तो बनता है भाई जिसमें 2 वैरायटी चलेंगी, मान लो कि इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। एक बनता है भाई 3 वैरायटी का क्वेश्चन, जिसमें कि 3 वैरायटी रहती है भाई, कि कुछ बंदे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बंदे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बंदे हॉकी खेलते हैं। तो उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो 3 वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल सीखते हैं 2 वैरायटी के क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ेंगे भाई 3 वैरायटी के क्वेश्चंस पे। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ 2 वैरायटी के में, उससे समझ आएगा। तो चलो भाई क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखो भाई। इस क्वेश्चन से 2 वैरायटी का कंसेप्ट समझते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये 2 वैरायटी कैसे कहूँ मैं, कि 2 वैरायटी है, 3 वैरायटी है, क्या है। तो भाई देखो, पूरे क्वेश्चन में या तो इंग्लिश है या फिर पूरे क्वेश्चन में क्या है, हिंदी है। तो ये 2 ही वैरायटी हो गई। अगर मैं मान लो इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स तीनों चीज़ें होती तो वो 3 वैरायटी का क्वेश्चन हो जाता। फिलहाल 2 वैरायटी का कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को उठाते हैं भाई, फिर और प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 वैरायटी का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। मान लो ये एक क्लास है, क्वेश्चन समझना भाई ध्यान से कंसेप्ट। देखो मान लो ये क्लास है, समझ आती है बात। इस क्लास में कुछ बंदे हिंदी बोलते होंगे, कुछ बंदे हिंदी बोलते होंगे भाई, और कुछ विद्यार्थी भाई इंग्लिश बोलते होंगे। तो ये अपने हिंदी वाले बंदे हैं और ये भाई अपने इंग्लिश वाले बंदे हैं। बात समझ आती है? ये पूरी क्लास है, कुछ बंदे हिंदी बोलते होंगे, कुछ बंदे इंग्लिश बोलते होंगे। ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि ये है क्या एक्चुअली में। देखो जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना, ये जो बंदे हैं ये वो वाले बंदे होंगे जो केवल हिंदी बोलते होंगे, यानी कि ओनली इंग्लिश वाले ओनली हिंदी वाले बंदे कौन से होंगे, जो ये मैंने पेंट किया है। ठीक है। ये बंदे ऐसे होंगे जो केवल हिंदी बोलते होंगे। ऐसे ही भाई ये जो बंदे होंगे ये ऐसे बंदे होंगे जो केवल अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बोलते होंगे, ओनली इंग्लिश वाले। आती है बात समझ में दोस्तों? आगे देखो भाई, समझ आती है तो बात। ठीक है। और
ये वो वाले बंदे होंगे भाई, ये देखो जो ये वो वाले बंदे होंगे जो हिंदी भी बोलते हैं और जो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये वो वाले बंदे हैं जो बोथ वाले बंदे हैं, बोथ हिंदी भी बोलते हैं और भाई इंग्लिश भी बोलते हैं। बात समझ आती है मेरे दोस्तों? आगे देखो भाई, और जो ये बाकी बच गया है, इन दोनों सर्कल से, इन दोनों वृत्त से बाहर की जो पोर्शन है ये वाला है, ये भाई वो वाले बंदे होंगे जो इनमें से कुछ नहीं बोलते होंगे, ना तो हिंदी, ना हिंदी भाई और ना ही अंग्रेजी। इनमें से ये वो वाले बंदे हैं जो ना हिंदी बोलेंगे, जो ना इंग्लिश बोलेंगे। ये दो वैरायटी का कंसेप्ट है भाई। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखो। अब मान लो ये क्लास है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं भाई। ये वो क्लास है, इस क्लास के अंदर सपोज करो भाई ये वो वाले बंदे हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं भाई हिंदी, ठीक है। और भाई ये वो वाले बंदे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। बात समझ आती है? और ये क्लास में कितने बंदे हैं भाई? 60 है। बात समझ आती है भाई? तो वो कहता है कि केवल हिंदी बोलने वाले बंदे कितने हैं भाई? 40%। तो मैं बोलूँ ये जो आएगा ये आएगा भाई 40%। दूसरे पेन से लिखते हैं भाई, ध्यान से देखो। ये जो आएगा ये चीज़ ये है भाई 40%। बात समझ आती है? और 25% जो है भाई वो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये वो वाले बंदे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि 25%। बात समझ आती है? और बाकी बचे हुए दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब कि बाकी 40 और 25 65% का हिसाब मिल चुका है। टोटल बंदे कितने होते हैं भाई? 100%। एक क्लास के अंदर अगर 100% है तो 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो बचे हुए 35% दोनों भाषाएं बोलते हैं एज पर क्वेश्चन। ये कहता है ना कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। तो भाई 35% दोनों भाषाएं बोलते हैं, 0% ऐसे बंदे हैं जो हिंदी या इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं बोलते। बात समझ आती है भाई? अब आपसे क्या पूछा गया? हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने बंदे हैं, कितने % बंदे इंग्लिश बोलते हैं? तो भाई देखो इंग्लिश का सर्कल कौन सा है? ये है। यहाँ 25% है और ये 35% है। तो इंग्लिश कितने बंदे बोलते होंगे? 60% इंग्लिश बोलते होंगे ना। 60% बंदे जो हैं वो इंग्लिश बोलते होंगे। अब ध्यान से देखो, मैं बोलूँ भाई 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। आई बात समझ में भाई? तो 1% की वैल्यू निकाल लो, या फिर 10% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 6 आएगी। बात समझ आती है? तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 60%। तो 60% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 60% यानी कि इंग्लिश बोलने वाले बंदे कितने भाई? 36। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। ठीक है, एक बारी नोट डाउन करो, एक दो क्वेश्चन और सीखते हैं भाई इस पे। देखो भाई इस क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर करते हैं दो वैरायटीज़ के क्वेश्चन का। दो वैरायटी कैसे पहचानोगे भाई? इंग्लिश है और मैथ्स है, दो ही सब्जेक्ट की बात हुई है। तो अगर मान लो ये एक परीक्षा हॉल है, मान लो इन क्वेश्चन समझते हैं भाई। एक एग्ज़ाम में 42% बंदे अंग्रेजी में फ़ेल हुए, 34% बंदे मैथ्स में फ़ेल हुए। अगर 20% बंदे दोनों विषयों में फ़ेल हुए हैं भाई, तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में कितने % बंदे पास हो गए। समझ आती है बात? मान लो भाई ये एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम में 100% बंदे बैठे हैं। बात समझ आती है भाई? देखो भाई एक एग्ज़ाम में 100% बंदे होते हैं, ये वो वाले बंदे हैं जो इंग्लिश में फ़ेल हो गए। बात समझ आती है भाई? और ये वो वाले बंदे हैं जो मैथ्स में फ़ेल हो गए। ये है भाई इंग्लिश में फ़ेल होने वाले, ये है मैथ्स में फ़ेल होने वाले। ठीक है, फिर से कंसेप्ट पकड़ते हैं। देखो भाई ये वो वाला पोर्शन है जो केवल इंग्लिश वाला है। ये जो है, ये जो मैंने कलर किया है,
ये केवल अंग्रेजी वाला भाई, ओनली इंग्लिश, ठीक है भाई। और ये जो यहाँ कलर किया है ये है केवल मैथ्स वाला, यानी कि ओनली मैथ्स। बात समझ आती है भाई। और ये वाला जो पोर्शन है ये बोथ इंग्लिश और मैथ्स बोथ। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये ऐसा पोर्शन है जो ना मैथ्स में आएगा और जो ना इंग्लिश में आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक एग्ज़ाम में अगर मान लो 100% बंदे हैं, ये वो वाले बंदे हैं जो इंग्लिश में फ़ेल हुए, ये वो वाले बंदे हैं जो भाई मैथ्स में फ़ेल हुए। बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है। वो कहता है कि 42% इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। तो भाई ये जो मैंने लाल कलर से सर्कल कर रहा हूँ भाई, ये इंग्लिश में फ़ेल होने वाले कितने हैं? 42%, यानी कि 42%। बात समझ आती है। आगे देखो, इस 100% को इधर लिख लेते हैं। और 34% मैथ्स में फ़ेल हो गए। तो मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये वाला, ये कितने हैं भाई? 34% मैथ्स में फ़ेल हो गए, ठीक है। 20% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फ़ेल हुए। तो दोनों विषयों वाले कौन से हैं भाई? ये, यानी कि ये कितने हैं? 20%। आती है बात समझ में? कंसेप्ट पकड़ो भाई, समझ आएगा। देखो मैथ्स में टोटल कितने हैं? 34%। ये 20% ऐसे हैं जो दोनों में फ़ेल हुए। तो बचे हुए 14% ऐसे होंगे जो केवल और केवल मैथ्स में फ़ेल हुए होंगे, ठीक है भाई। ये 42% इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं, उसमें से 20% दोनों में फ़ेल हुए हैं। तो 22% ऐसे बंदे होंगे जो केवल इंग्लिश में फ़ेल हुए होंगे। तो मतलब इंग्लिश और मैथ्स में मिला के टोटल कितने फ़ेल हो गए? 22 और 20 42, 42 और 14 56। 56% बंदे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं। तो बचे हुए भाई 100% में से 56% बंदे हैं। तो बचे हुए 44% ऐसे बंदे होंगे जो किसी में फ़ेल नहीं हुए, मतलब कि दोनों में पास हो गए। तो भाई आंसर कितना आएगा? 44%। आती है बात समझ में? नोट डाउन करो। इसी क्वेश्चन में फिगर चेंज करता हूँ, आप प्रैक्टिस करो भाई। चलो भाई फटाफट अपना आंसर चेक करो। ये कहता है कि एक एग्ज़ाम है, मान लो ये एग्ज़ाम है भाई, 100% बंदे थे। ये वो वाले बंदे हैं जो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं, ये वो वाले बंदे हैं जो मैथ्स में फ़ेल हुए हैं। ये मैथ्स वाले हैं भाई, ये इंग्लिश वाले हैं। वो कहता है कि 70% इंग्लिश में फ़ेल हो गए। तो मतलब कि इस वाले गोले की वैल्यू, ये जो हरे कलर से किया है भाई, ये है 70% मैथ इंग्लिश में फ़ेल हो गए। मैथ्स में फ़ेल होने वाले भाई 60% है। बात समझ आती है? 40% ऐसे हैं जो दोनों में फ़ेल हुए। तो ये वाला रीज़न कौन सा होता है? बोथ का। तो ये 40%। ये पूरा अगर 70 है, ये 40 है, तो भाई ये बचा हुआ कितना होगा? 30 होगा। अगर ये पूरा 60 है, ये 40 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा भाई? 20। बात समझ आती है दोस्तों? तो देखो किसी ना किसी विषय में फ़ेल होने वाले बंदे कितने हैं? 40, 20, 60, 60 और 30, 90% ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी विषय में फ़ेल हुए हैं। तो बचे हुए कितने भाई? 10%। 10% ऐसे हैं जो किसी में फ़ेल ना हुए, मतलब कि 10% बंदे ऐसे हैं कि जो दोनों में पास हो गए। ये बंदे वो ऐसे हैं पास इन बोथ सब्जेक्ट। बात समझ आती है भाई? तो 10% इसका आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ी सी वैरायटी चेंज करता हूँ, प्रैक्टिस करो भाई। देखो आगे लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई इस क्वेश्चन से और सीखते हैं। ये मान लो एग्ज़ाम है, ये मान लो एग्ज़ाम है। अच्छा क्वेश्चन में क्या कहता है? एक एग्ज़ाम में 40% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% लड़के मैथ्स में पास हुए, 75% लड़के दोनों में पास हो गए। अगर 45 लड़के दोनों में फ़ेल हुए हैं तो भाई कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। बात समझ आती है? अब इसी क्वेश्चन में देखो 4-5 क्वेश्चन करेंगे भाई, ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को। ये वो वाले लड़के हैं जो इंग्लिश में पास हुए
और ये वो वाले लड़के हैं भाई जो मैथ्स में पास हुए। ये कौन से हैं भाई? इंग्लिश वाले। और ये कौन से हैं भाई? मैथ्स वाले। बात समझ आती है दोस्तों? इंग्लिश में कुल 80% बच्चे पास हुए हैं। इंग्लिश में कुल 80% लड़के पास हुए हैं भाई। और मैथ्स में ये जो सर्कल किया है मैंने, ये मैथ्स में भाई 85% लड़के पास हो गए। और टोटल एग्ज़ाम में कितने हैं भाई? 100% बच्चे। बात समझ आती है दोस्तों? 75% ऐसे बंदे हैं, 75% ऐसे बंदे हैं जो दोनों में पास हुए। तो ध्यान करो, ये होता है 75%, ये बोथ वाला। अगर इस पूरे गोले की वैल्यू भाई 85 है, ये 75 है, तो ये 10% ऐसे बंदे होंगे जो केवल और केवल मैथ्स में पास हुए हैं। अगर इस पूरे गोले की वैल्यू 80% है, ये 75 है, तो ये 5% ऐसे बंदे होंगे जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। और ये दोनों गोलों से बाहर जो बंदे हैं, ये ऐसे बंदे हैं जो दोनों में फेल हो गए। बात समझ आती है दोस्तों? तो ध्यान से देखो भाई, 75 और 10 85, 85 और 10 5 90, 90% ऐसे बंदे हैं जो किसी ना किसी विषय में पास हुए हैं। तो 10% ऐसे बंदे होंगे जो दोनों में फेल हो गए। बात समझ आती है दोस्तों? तो आपको भाई क्या दे रखा है? उसने बोला 45 लड़के दोनों में फेल हो गए। तो भाई 45 लड़के कहाँ? यहाँ आएगा 45 लड़के। तो मैं बोलूँ 10% की वैल्यू दे रखी है आपको 45। आई बात समझ में? तो कुल संख्या कितनी थी एग्जाम में? 100%। 10% की वैल्यू 45, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 450 बंदे जो होंगे वो एग्ज़ाम देने बैठे होंगे। तो भाई इसका आंसर तो आएगा 450। अब इसके अंदर वेराइटीज़ क्या क्या आती हैं? ध्यान से देखो, एक चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चन देखते जाना। पहला क्वेश्चन आपने निकाला कि टोटल बंदे कितने थे? टोटल बंदे हमने निकाले भाई 450। कैसे निकाले? 100% की वैल्यू निकाली जब 10% की वैल्यू आपको दे रखी थी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ओनली मैथ्स में कितने पास हुए? मैथ्स वाले पास कितने हैं भाई? तो 10% की वैल्यू 45, केवल मैथ में कितने हैं? 10%। तो 10% की वैल्यू यहाँ भी कितनी आएगी? 45 लड़के ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए हैं। तीसरा भाई, अगर इसमें पूछा जाता है इंग्लिश में कितने बंदे पास हुए भाई, तो इंग्लिश में कितने हैं? 80%। तो भाई 10% की वैल्यू 45, तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 8 पंजे 40, 0 4 का 8 चौके 32 और 4 36। 360 बंदे हैं जो इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है भाई, तो इस कंसेप्ट को सीखते हैं। बेसिकली इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे भाई, जब हम 3 वेराइटीज़ का क्वेश्चन उठाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहो दोस्तों। कुछ पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, चलो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।